गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको एसएचएम की कुछ प्रॉब्लम्स कराऊंगा जो कि ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसीज और टाइम पीरियड से रिलेटेड है। तो इसमें कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स आपको कराऊंगा। एक तो आपका ट्रांसलेशन बेस पे होगा, ठीक है, एस सी वर्मा का क्वेश्चन है। और बाकी जो दो प्रॉब्लम है वो आपकी एंगुलर ऑसिलेशन से रिलेटेड है और कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी आपको एक्सप्लेन करना है, जैसे टॉर्सनल एसएचएम होता है। टॉर्सनल एसएचएम थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक होता है। 2019 में जेईई मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी कराऊंगा मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्टली उसी के बेस पे। और ऑसिलेशन में रेड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बेस पे क्वेश्चन है। ठीक, तो आज मैं आपको कुछ एसएचएम की ही प्रॉब्लम्स कराऊंगा। और फर्स्ट प्रॉब्लम हमारा स्प्रिंग मास सिस्टम से ही है, ठीक है। 3 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स है और वो आपस में कनेक्टेड है कुछ इस तरह से। एक स्प्रिंग जो है एक स्प्रिंग कुछ इस तरह से है, ठीक है। ये एक ब्लॉक से इस तरह से कनेक्टेड है। दूसरी स्प्रिंग यहाँ से राइट एंगल पे इस तरह से कनेक्टेड है। दोनों ही आइडेंटिकल स्प्रिंग है, मैंने पहले बता दिया आपको। और तीसरी स्प्रिंग यहाँ से इस तरह से कनेक्टेड है। ठीक, ये ब्लॉक का मास m है, ठीक है। ब्लॉक का मास आपको m दिया है और तीनों स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो आपको k दिया हुआ है, ठीक है। तीनों स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो k है। इस स्प्रिंग का भी स्प्रिंग कांस्टेंट k है और इस स्प्रिंग का भी स्प्रिंग कांस्टेंट k है। इस स्प्रिंग का भी स्प्रिंग कांस्टेंट k है, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि जो स्टेप्स होते हैं ऑसिलेशन के, जो स्टेप्स होते हैं कैसे यहाँ पे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। वही स्टेप्स यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप्स होता है वो होता है फाइंड मीन पोजीशन, ठीक है। तो मीन पोजीशन जो होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है जहाँ पे नेट फोर्स 0 होता है, ठीक, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। तो अभी जो सिस्टम है वो मीन पोजीशन पे है। इसका टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हल्का सा अगर आप इम्पल्स दो तो ये दोबारा से फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर लेता है, ठीक है। अगर ऐसा करता है तो ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं है और मीन पोजीशन पर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे जो सिस्टम है वो मीन पोजीशन पे है। अब हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप होता है प्रोवाइड सम शॉर्ट लीनियर और एंगुलर इम्पल्स होता है। तो अभी इस सिस्टम को हम एक इम्पल्स प्रोवाइड करेंगे। आपको बस क्या इसको फिजिकली आपको विजुलाइज करना है, सोचना है कि इसको हम कैसे ऑसिलेट करा सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये वाली इस तरह से, ठीक है। ये वाली जो लाइन है डायगोनली जो जा रही है, इस लाइन के अलोंग अगर इस मास को हम चाहे इस डायरेक्शन में एक्सपेंड करें या इस डायरेक्शन में इसको कंप्रेस करें और कंप्रेस करके हम इसको रिलीज कर दें, तो इसको अगर हम कंप्रेस करके हल्का सा रिलीज कर दें तो ये इसी लाइन पे, ठीक है, इसी लाइन पे इस तरह से ये मास ऑसिलेशन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इसी लाइन पे इस तरह से ऑसिलेशन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक। तो ये तो हमें पता लग गया कि ऑसिलेट कैसे करेगा और कहाँ पे करेगा, किस तरह से, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो ऑसिलेट इस लाइन के अलोंग करेगा। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप क्या होता है, ड्यूरिंग ऑसिलेशन मान लो हमने इसको लीनियर इम्पल्स दे दिया। अब ड्यूरिंग ऑसिलेशन हमें क्या करना होता है, नेट रिस्टोरिंग फोर्स का इक्वेशन बनाना होता है। मान लो इस ब्लॉक को हम कंप्रेस करके यहाँ पे लेके आते,
सपोज इस ब्लॉक को हम कंप्रेस करके सपोज यहाँ पे ऐसे लेके आते हैं। अब क्या होगा, जब कंप्रेस करेंगे तो ये कुछ एक्स लेंथ से इधर कंप्रेस होगा, तो ये जो ब्लॉक है ये कंप्रेस हो गया एक्स लेंथ से इधर, ठीक, यहाँ से एक्स लेंथ कंप्रेशन यहाँ हो जाएगा। और उसके बाद इस एक्स लेंथ के करस्पॉन्डिंग ये जो दोनों स्प्रिंग है ऊपर ये वाले, इन दोनों में भी कुछ क्या होगा, इलोंगेशन होगा, एक्सपेंड होगी। तो अब करंट सिचुएशन क्या होगी इनकी, देखो करंट सिचुएशन इस स्प्रिंग की कुछ इस तरह से हो जाएगी, और ये वाली जो स्प्रिंग है इसी करंट सिचुएशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, ठीक। तो दोनों स्प्रिंग की सिचुएशन अलग अलग है। अब बट दोनों स्प्रिंग आइडेंटिकल है, तो इसलिए क्या होगा, दोनों में जो एक्सपेंशन होगा वो दोनों में सेम होगा। अब इस एक्सपेंशन की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो ये 90 डिग्री एंगल है और ये एंगल कितना है, ये 45 डिग्री है, ठीक है। ये आपका जो एंगल है ये 45 डिग्री है और ये 90 डिग्री था। तो अब यहाँ पे क्या होगा, बीच वाला जो एंगल हो गया वो 45 डिग्री हो गया, ठीक। अब जो फोर्स है, फोर्स देखो क्या होगा, इसमें आपने कंप्रेस किया है इस वाले स्प्रिंग में, तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स लगना शुरू होगा। उस रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन हमने इधर दिखा दिया और उसको हमने बना दिया एफ से, मान लो फोर्स एफ है वो। इसके बाद अब ये इस डायरेक्शन में एफ है, तो इन सब पे, ठीक है, इन सब पे कोई फोर्स लग रहा होगा। वो फोर्स हमने क्या ले लिया, इस डायरेक्शन में हमने एक फोर्स ले लिया एफ डैश, इस फोर्स को हमने क्या बोल दिया, एफ डैश है। ये क्या है, एफ डैश। अगर इस स्प्रिंग में एफ डैश लग रहा होगा तो ये जो दूसरे स्प्रिंग है इस स्प्रिंग में भी क्या लग रहा होगा, इस स्प्रिंग में भी क्या लग रहा होगा, एफ डैश ही लग रहा होगा, ठीक है। इस स्प्रिंग में भी एफ डैश लग रहा होगा। तो कुछ ये इस तरह से, क्योंकि आइडेंटिकल फोर्स है। अब ये एफ डैश का ये वाला जो डायगोनल लाइन है इसके लॉन्ग कंपोनेंट क्या होगा, क्योंकि ये 45 डिग्री और हमने इसको बहुत हल्का सा कंप्रेस किया, बहुत हल्का सा कंप्रेस किया है, तो उससे क्या होगा कि ये जो 45 डिग्री है मेंटेन रहेगा। तो अगर एफ डैश इधर है, एफ डैश इधर है, तो इस पे जो फोर्स काम करेगा वो फोर्स की वैल्यू क्या हम ये लिख सकते हैं, एफ डैश कॉस 45 लिख सकते हैं ना, एफ डैश कॉस 45 इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये एफ डैश कॉस 45 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब अगर ये एक फोर्स लग रहा है इस स्प्रिंग की वजह से, तो दूसरे वाले की वजह से भी यही होगा, सेम फोर्स होगा, तो उसको भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से। और उस फोर्स को हमने ऐसे लिख दिया, इस फोर्स को भी एफ डैश कॉस 45, वो भी फोर्स होगा हमारा इसी तरह से। अब इसको थोड़ा सा मैं नेक्स्ट पेज पे आपको शो कर देता हूँ, क्लियर अच्छे से शो हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे इसको मैं, हाँ यहाँ देखो, इसको लाइन डायग्राम से मैं क्लियरली इस चीज को रिप्रेजेंट कर देता हूँ। लाइन डायग्राम से देखो कैसे, ये पॉइंट था, अब ये वाली लाइन कुछ इस तरह से, ठीक है। ये था हमारा जो स्प्रिंग, ये था हमारा दूसरा वाला स्प्रिंग और ये था हमारा तीसरा वाला स्प्रिंग। अब इसको हमने कंप्रेस किया यहाँ पे, ये सिचुएशन मान लो। अब ये स्प्रिंग को आप यहाँ से ऐसे कनेक्ट करो, इस स्प्रिंग को आप यहाँ से ऐसे कनेक्ट करो, तो ये देखो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा था वो एफ डैश लग रहा है। हमने बोला था ये डायगोनल लाइन के एलोंग आपको फोर्स दिखाना है,
इस डायरेक्शन में भी ये लग रहा है एफ डैश, ठीक है। एफ डैश और ये एंगल हमने बताया था आपको कितना है, 45 डिग्री है, ये एंगल 45 डिग्री है, ठीक है। अब इस पे एक तो ये वाले स्प्रिंग का, ये वाला जो स्प्रिंग इसकी वजह से फोर्स लग रहा होगा वो हमने एफ दिखा दिया, ठीक है, वो फोर्स एफ है। दूसरा इस वाले स्प्रिंग की वजह से हमने बताया था आपको एफ डैश कॉस 45, और तीसरा वाला स्प्रिंग ये है, इसकी वजह से जो इस पे होगा वो भी आपका एफ डैश कॉस 45 होगा, एफ डैश कॉस 45, ठीक है। ये हो गया। अब नेट रिस्टोरिंग फोर्स आपको पता लग गया, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, नेट रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा एफ आर दिस इक्वल टू 2 एफ डैश कॉस 45 प्लस एफ। अब 45 1/√2 और 2 है तो क्या आ जाएगा, √2 टाइम्स एफ डैश आ गया, ये आ गया हमारा √2 टाइम्स एफ डैश, ठीक है। और प्लस ये जो है हमारा एफ, इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं क्योंकि हमने इसको कितने से कंप्रेस किया था, एक्स से कंप्रेस किया है, इसको हमने कंप्रेस किया कितने से, एक्स से, तो ये वैल्यू हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली के इंटू एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। अब इसके बाद फाइनल देखो, यहाँ पे जो एफ डैश है उसकी वैल्यू मैं लिखने जा रहा हूँ, एफ डैश जो आएगा वो आएगा हमारा स्प्रिंग के लॉन्ग, उसमें मान लिया हमने एक्स डैश से इलॉन्गेशन हो रहा है दोनों में अलग अलग, तो वो एक्स डैश की वैल्यू क्या होगी वो अभी देखते हैं। ये हुआ हमारा के इंटू एक्स डैश, ये वैल्यू हमको पता लग गई। अब ये एक्स डैश कैसे आएगा ये देखो, ये थी स्टार्टिंग सिचुएशन, अभी सिचुएशन क्या है, ये है, ये सिचुएशन है अभी, ठीक। ये जो डिस्टेंस है ये हमारी ये एक्स है, और ये जो हमारा एंगल है वो कितना है, 45 डिग्री है। तो अब बताओ इसके लॉन्ग ये डिस्टेंस कितना आएगा, ये 45, यहाँ भी ये होगा तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, एक्स कॉस 45, ठीक। ये डिस्टेंस था हमारा एक्स, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा एक्स कॉस 45, और ये जो डिस्टेंस है यही आपका क्या है, एक्स डैश है, ठीक, यही एक्स डैश है। एक्स डैश पता लग गया, यही एक्स डैश यहाँ पुट कर दो, तो ये आ जाएगा हमारा के इंटू एक्स बाई 45, के एक्स बाई √2, ठीक है, क्या हो जाएगा, के एक्स बाई √2, ये हमारा एफ डैश हो गया। ये वैल्यू आप उसमें पुट कर दो इक्वेशन में आप पुट करोगे तो जो एफ आर आ गया वो कितना आ गया, एफ आर की वैल्यू आ गई √2 टाइम्स के एक्स बाई √2 प्लस के एक्स। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो आप देखोगे जो मास इंटू एक्सीलरेशन रिस्टोरिंग है वो 2kx आ गया, तो यहाँ से ए आर की वैल्यू आ गई ट्वाइस के डिवाइड बाई मास m इंटू एक्स पावर 1। इसको ऑसिलेशन इक्वेशन से कंपेयर कर लो तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी आपकी √2k/m, या अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो t इज इक्वल टू 2π√m डिवाइड बाई 2k। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, इसको आप नोट कर सकते हैं। आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वेरी मच।